हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे मेरे बेकिंग लाइफ का सबसे स्पेशल केक, जो कि मेरे खुद के एंगेजमेंट केक है। मैं इतने सालों से सबके लिए स्पेशल केक बनाते बनाते ये सोचती थी कि मेरी जब पारी आएगी तो मैं कैसे डिजाइन बनाऊंगी, और जब एक्चुअली में मेरी पारी आई तो आई एम टोटली क्लूलेस। मुझे कोई भी रेफरेंस इमेज पसंद ही नहीं आ रही थी। आई जस्ट वांटेड माई केक टू बी ए शो स्टॉपर, यू नो, समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड समथिंग एग्जाम्पलरी। और मुझे मेरे केक में टोटली फंडान की यूज ही नहीं करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े बड़े बाउल लेकर उसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रेस कर दी है। और यहाँ पर 1 कप से थोड़ा ज्यादा ही प्रीमिक्स लेकर यहाँ पर थोड़ी सी हम बैटर बना लेंगे। और मैंने इसी बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड की है। एक पार्ट में मैं यहाँ पर ये टर्किश कलर मिक्स करूंगी और दूसरे को वैसे ही बेक करूंगी। और मैं यहाँ पर 3 kg का 3 टायर केक बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे के टायर को 8 इंच, उसके ऊपर के टायर को 6 इंच और उसके ऊपर के टायर को 4 इंच ली है। हम इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रेस कर देंगे और बटर पेपर प्लेस कर देंगे। अब हम चलिए केक के लिए बैटर बना लेते हैं। तो मेरा जो मेजरिंग कप है वो 240 ml का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 कप प्रीमिक्स ली है। हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से क्या होगा ना, हमारा बैटर एकदम ही लम्स फ्री बनेगा। अब हम इसमें थोड़ी सी ऑयल ऐड कर देंगे और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है, जब तक कि हमारा बैटर रिबॉन कंसिस्टेंसी का नहीं बन जाता। ये हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का अरोमा यूज की है। अब हमें सारे बैटर को टिन में बराबर ट्रांसफर कर देंगे और टिन को हमें लास्ट में थोड़ी सी टैप टैप कर देनी है, ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर केक को 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख दी है। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम यहाँ पर केक की डेकोरेशंस बना लेते हैं। तो हमने पहले जो केक को बेक होने के लिए रखा था वो हमारा बेक हो चुका है, तो हम इसको डिमोल्ड कर लेंगे और इसकी एक स्मूथ सी डो बना लेंगे। मुझे यहाँ पर पिकअप की फीदर्स बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर डो को अच्छी तरह से बेल लिया है। अगर आपकी डो थोड़ी सी स्टिकी लगती है तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज कर सकते हैं। तो अब हमें इसी तरह से एक एक करके सारे फीदर्स बना लेनी है। अब मैंने यहाँ पर इसको थोड़ी सी डिटेलिंग दे दी है। इसी तरह से हमें सारे फीदर्स को इसी डिटेलिंग के साथ बनानी है। अब पिकअप की बॉडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक वायर ले ली है और उसको फॉइल पेपर से इसे रैप कर दी है। और इसी तरह से मैंने पिकअप की स्ट्रक्चर बना ली है और उसके ऊपर हमने जो डो बनाई है हमें उसको कवर करनी है। मुझे यहाँ पर केक में 2 पिकअप चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 फिगर बना दी है। और मैंने यहाँ पर जिसी तरह से टर्किश कलर के फीदर्स और पिकअप की बॉडी बनाई ना, हमें उसी तरह से व्हाइट कलर की भी बनानी है। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दी है। अब हम क्रीम को बीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ना डिलाइट की व्हिप क्रीम यूज़ की है, आपके यहाँ जो भी व्हिप क्रीम मिलती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें हमेशा लो से मीडियम और मीडियम से हाई करके स्टीप पे आने तक क्रीम को बीट करनी है। और आप जब भी क्रीम को बीट करने जाएंगे ना, उसे थोड़ी देर पहले आपको क्रीम को रूम टेम्परेचर में बाहर निकाल कर रख देनी है, ताकि उसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। और फिर हम जब क्रीम को बीट करेंगे हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। तो अब हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है और हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो अब हम सारे केक को डिमोल्ड कर लेंगे और उसके बटर पेपर को रिमूव कर देंगे और हम सारे केक को 4 लेयर्स में कट कर देंगे। तो चलिए अब हम केक को एक के बाद एक असेंबल कर लेते हैं। तो केक स्पंज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पानी और स्ट्रॉबेरी क्रश के यूज की है। तो पहले हमें केक स्पंज की एक लेयर देनी है, उसको हमें अच्छी तरह से सोक करने के बाद हमें क्रीम की एक लेयर देनी है और उसके बाद हमें क्रश की एक लेयर देनी है। और इसी स्टेप आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक कि आपकी स्पंज खत्म नहीं हो जाती। और बीच में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी व्हाइट चॉको चिप्स भी ऐड करी है। और लास्ट में आपको केक को क्रम कोट करके ना 10 to 15 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देनी है। बेसिकली टायर्स केक में आपको केक को सेट होने के लिए रखनी है। और मेरे पास यहाँ पर ना टाइम बहुत कम थी, अरे इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे वाले टायर को ना ज़्यादा देर तक सेट होने के लिए नहीं रखी थी। इसलिए बाद में मैंने जब केक को स्टक किया ना एक के ऊपर एक, तो मेरे केक थोड़ी सी टेल हो गई थी, तो इसी वजह से मेरी मूड थोड़ी सी ऑफ हो गई थी। तो आपको ऐसे नहीं करनी है, आपको पहले केक को अच्छी तरह से प्रॉपरली सेट होने के लिए रखनी है फ्रिज में, फिर आप उसको एक के ऊपर एक स्टक करिएगा।
तो चलिए अब हम केक की फाइनलाइजिंग कर देते हैं। तो मुझे इसके आउटर कवरिंग को ना एकदम व्हाइट साइड में रखनी है और एकदम सिंपल नहीं रखनी है, और मुझे इसको ना एकदम क्लियर एजेस देनी है। इसलिए मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ और स्क्रैपर के हेल्प से अच्छी तरह से स्मूथली फिनिशिंग दे दी है। आपको तब तक केक को स्क्रब करनी है जब तक कि आपकी एकदम स्मूथ एजेस नहीं आ जाती केक में। और इसी तरह से आपको बाकी के 2 केक की भी फाइनलाइजिंग कर देनी है। तो चलिए अब हम केक को एक के बाद एक स्टक कर देते हैं। पहले हमें केक के साइड्स में केक को इसे बोर्ड से इसे छूटा लेनी है और फिर एकदम स्मूथ हैंडी हमें इसको दूसरे केक के ऊपर प्लेस करनी है। अब मैंने यहाँ पर इसी तरह के एक स्मॉल स्टार नोजल लेकर साइड्स में इसे बॉर्डर बना दी है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सिवई ले ली है और उसको मैंने पिकअप के हेड में इसे लगा दी है। और अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ब्लैक क्रीम और व्हाइट क्रीम लेकर इसकी आंख बना दी है। अब हमने जो भी डेकोरेशन के लिए फिगर बनाई थी उसको हम एक के बाद एक असेंबल कर देंगे केक में। और यहाँ देखिए ऑलरेडी मेरा केक टिल्ड होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ साइड्स में देखिए क्रैक भी आ गए हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर केक को एटलीस्ट थोड़ी सी स्टेबल करने के लिए ना बम्बू स्टिक इंसर्ट कर दी है। अब केक में थोड़ी सी साइन लेने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर मेटालिक स्प्रे का यूज किया है। और यहाँ पर मैंने फिदर्स को थोड़ी सी हाईलाइट करने के लिए इसके बॉर्डर में गोल्डन लस्टर डस्ट में इवापोरेक्स मिक्स करके इसके बॉर्डर को हाईलाइट कर दी है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गोल्डन एंड वाइट स्प्रिंकल देकर यहाँ पर केक में थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी है और लास्ट में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गोल्डन फॉक्सबॉल की यूज की है और हमारे केक के लुक को कंप्लीट कर दिया है। ये मेरे लाइफ का सबसे स्पेशल केक था और मेरी एक गलती की वजह से मेरा केक ठीक से सेट न होने के कारण टर्न होना स्टार्ट हो गया था। कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी होता है, हमारे साथ सारी चीज परफेक्ट हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।